जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से परिसंचरण जो अपना चैप्टर चल रहा है उसको समझाने का कार्य किया, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। आपको बता दें, उसी राह पर चलते हुए हम चैप्टर को आगे लेते जा रहे हैं और अपना परिसंचरण तंत्र है कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने का कार्य कर रहा है। हमारे पास जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया करके वीकली रिवीजन अवश्य किया करें और नोट्सों को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाने का कार्य करें। वह मुकाम अब दूर नहीं जिसको हमें पाना है, वह मुकाम अब दूर नहीं, कुछ पल दो पल का सहारा बाकी है, वो मुकाम अभी दूर नहीं। आपको बता दें, जो लोग कहते हैं आपसे कि तुमसे ना हो पाएगा, उन्हीं को बताएंगे कि अपना टाइम आएगा। जो लोग कहते हैं तुमसे कि तुमसे ना हो पाएगा, उनको हम बताएंगे कि अपना टाइम आएगा। इसी दो पंक्तियों के साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या कहता है बहुत बेहतरीन तरीके से और डिटेल में जानने का हम कार्य करते हैं। तो बताइए, आपको बता दिया था कल मैंने रक्त वाहिनी क्या होता है, रक्त वाहिनी एक्चुअली में होता क्या है, उसके बारे में हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दी जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। कल मैंने आपको बताया था कि रक्त वाहिनी क्या होता है, रक्त को क्या करना, अंदर से बाहर ले जाना। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें कहीं ना कहीं चीज़ें डाउट में लग रही होंगी कि चीज़ें डाउट में चल रही हैं। आपको बता दें, बहुत बेहतरीन से बता रहे थे हम जो चैप्टर जिसका नाम हमने परिसंचरण तंत्र आपको बताया, और जो कहीं ना कहीं आज एक बेहतरीन से मोड़ के साथ प्रारंभ होने का कार्य कर रहा है। रक्त वाहिनी रक्त को ले जाने तथा नसों में, देखो नसों में रक्त को ले जाने तथा ले आने का कार्य, ले जाने तथा ले आने का कार्य जो कार्य करती है उसी को हम रक्त वाहिनी कहते हैं, जो कि कल मैंने समझाया था। और इसका यह माध्यम जो होता है वो धमनी और सिरा होता है। आज हम धमनी और सिरा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ बात करेंगे और उन्हीं डिटेलों के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। थोड़ा सा आप समझिएगा कि धमनी क्या होती है, किस प्रकार कार्य करती है, इसी के बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। थोड़ा सा समझिएगा, समझे थोड़ा सा। आप लोग बहुत बेहतरीन से विद्यार्थी हैं, आप लोग हमारे, समझो थोड़ा से। धमनी होती है, यह शरीर में अति गहराई पर पाई जाती है। क्वेश्चन इस प्रकार उठता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताइए धमनी कहाँ पर पाई जाती है, तो कहना सर जी धमनी होती है वो अधिक गहराई पर पाया जाने का कार्य करती है, जिसमें रक्त का जो दाब एवं स्पीड दोनों अधिक होती है। इसमें क्या होता है, रक्त का जो दाब होता है और जो उसकी स्पीड होती है वो दोनों अधिक होती है। किसमें होती है, दाब में, यानी धमनी में होती है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए रक्त का दाब एवं स्पीड दोनों अधिक किसमें होती है, तो आपका जो उत्तर है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तरीके से धमनी बनने का कार्य कर रहा होगा। इसी तरीके से हम अगर इस पॉइंट में भी देख लें तो यह पॉइंट क्या कहता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पॉइंट कह रहा है यह हमारे शरीर में कम गहराई पर पाई जाती है। जो सिरा होती है यह हमारे शरीर में कम गहराई पर पाई जाती है। इसमें रक्त का जो दाब की स्पीड होती है दोनों ही बहुत कम होती है। इसकी दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए सिरा की जो दीवारें होती हैं वह कैसी होती हैं, तो कहना सर जी जो सिरा की दीवारें होती हैं ना वह पतली होने का कार्य करती हैं। इसी के साथ अगर हम धमनी की भी बात कर लेते हैं तो धमनी अधिक गहराई में पाई जाती है, जबकि जो सिरा है वह कम गहराई में पाई जाती है। अगर हम धमनी की बात करते हैं तो इसके दाब अधिक होता है और सिराओं में दाब कम होता है। अगर हम बात करें इसमें, इसकी जो परत होती है वह मोटी होती है और इसकी जो परत होती है कहीं ना कहीं पतली होने का कार्य करती है। कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा।
इसके बाद अगर बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो इसका रंग लाल होता है, जबकि अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो रंग होता है कहीं ना कहीं हल्का पीला होने का कार्य करता है। आपको बता दें, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो शरीर में दुबले होने का कार्य कर रहे होंगे, तो आप इस पीले रंग को बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। आपको बता दें आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने का कार्य करें, जिससे कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप नोट्सों को बना सकें। आशा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट लेने का कार्य किया होगा और नोट्स बनाने का कार्य किया होगा। कहीं ना कहीं आपको बता दें, धमनी में जो होता है इसमें लाल रंग होता है, और जबकि सिरे की बात कर लें, अच्छा हमने पीला कह दिया था, बालकों यहाँ पर पीला नहीं थोड़ा सा नीला था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखने में गलती हो गया। लेकिन आप लोग समझदार विद्यार्थी हैं, आप लोग अच्छी तरीके से समझते होंगे कि सर आखिर क्या कहना चाहते हैं। आप पतले यानी दुबले व्यक्तियों में आराम से देख सकते हैं कि नीले जो कलर की जो नस है वह आराम से आपको दिखने का कार्य करती है। धमनी में यह लाल रंग की होती है, जबकि स्राव में यह नीले रंग की होने का कार्य करती है। इसके बाद अगर पॉइंट नंबर हम तीसरे की बात करेंगे, तो इसमें कपाट नहीं होते हैं, जबकि इसमें भैया जी कपाट पाए जाते हैं। अगर आपको अभी आगे हम पढ़ाएंगे तो कपाट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। फिलहाल आपको इसमें इतना बता देते हैं हम कि इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसमें कपाट पाए जाते हैं। इसके अगर हम अगली पॉइंट की अगर बात कर लें, पॉइंट नंबर 4, तो यह रक्त को हृदय, सुनिएगा यहां से महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीजें, यह रक्त को हृदय से लेकर शरीर की अंगों तक पहुंचाता है। हृदय से लेकर शरीर की अंगों तक पहुंचाता है भाइयों। क्या करता है यह हृदय से लेकर यानी ब्लड को हृदय से लेकर शरीर के सभी अंगों में पहुंचाता है। जबकि आपको सिरा की अगर हम बात कर लें, तो यह सिरा में रक्त को लेकर हृदय तक, शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को लेकर यह हृदय तक पहुंचाने का कार्य करता है। बड़ी सीधी सी लाइनें लिखी हैं और बड़ी सीधी सी बात भी है कि यह हृदय से लेकर शरीर के, ये देखो आपको बता दें कि यह इसमें धमनी में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, तो यह हृदय से शुद्ध रक्त को लेके सभी अंगों में पहुंचाएगी। और आपको हम सिरा के बारे में बता दें, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो यह सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को निकालकर हृदय तक ले जाने का कार्य करेगी। इस प्रकार की यह बात कहने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम पॉइंट नंबर 5 की बात करें, तो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यह हो जाता है। समझिएगा, इसे रक्त बहता है, इसमें रक्त है जो बहता है, जबकि इसमें होगा, समझिएगा थोड़ा सा, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, जबकि इसमें अशुद्ध रक्त बहने का कार्य करता है, जो कि मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का कार्य किया। आपको बता दें, अपवाद तो भैया यहाँ पर हो जाते हैं कि मैं आपको हर वीडियो में यह अपवाद बताता हूँ कि जब भी फुसफुस धमनी आ जाती है तो इसमें अशुद्ध रक्त बहने का कार्य करता है, जब भी अगर फुसफुस सिरा आ जाती है तो इसमें शुद्ध रक्त बहने का कार्य करता है। जब आपको हृदय बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे ना, तो उसमें हर डायग्राम को आपको बताएंगे कि यह फुसफुस सिरा है और यह फुसफुस धमनी है, किस प्रकार रक्त का आदान प्रदान होता है, कौन हृदय से लेकर शरीर के अंगों तक पहुंचाता है और कौन हृदय के अंगों से लेकर यह हृदय तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक बार बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने का कार्य करेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अशुद्ध रक्त कहाँ पर बहता है, तो कहना सर जी अशुद्ध रक्त जो होता है वो सिराओं में बहता है, जबकि शुद्ध रक्त होता है वो धमनी में बहता है। धमनियों की गहराई अत्यधिक गहराई में पाई जाती हैं, जबकि सिराएं कम गहराई में पाई जाती हैं। इसकी धमनियों की अगर बात करेंगे तो इसकी यह अधिक मोटी होती हैं और यह कम पतली होती हैं। धमनियों में जो रक्त का रंग होता है वह लाल होता है, जबकि सिराओं में रक्त का रंग नीला होने का कार्य करता है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो आपके अगले पॉइंट में हमने यह भी समझाया था आपको कि यह रक्त जो होता है वो हृदय से सभी अंगों तक रक्त को पहुंचाने का काम करता है, जबकि जो सिरा होता है वो सभी अंगों से रक्त को लेकर हृदय में पहुंचाने का कार्य करता है।
इसमें शुद्ध रक्त बहता है और इसमें शुद्ध रक्त रहता है। जो आप बात दो भैया जी यह है कि फुस्फुस जो धमनी होती है इसमें शुद्ध रक्त और फुस्फुस जो सिरा होती है इसमें शुद्ध रक्त बहने का कार्य करता है। इसके बाद अगर हम आपको बता दें कि शरीर में रक्त जो मार्ग होते हैं वो हार्ट से किस प्रकार की क्रिया करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का कार्य कीजिए। हार्ट से पहले ब्लड कहाँ पर जाता है, महाधमनी पर, धमनी पर जाएगा, फिर छोटी धमनी में, फिर कोशिका में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, कोशिका में जाएगा। आपको मैं आशा कर रहा हूँगा बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ से ये थोड़ी सी सिस्टम गलत हो चुका है, इसको सुधार लीजिएगा। आपको बता दें हार्ट से पहले महाधमनी की ओर जाएगा, फिर धमनी की ओर, फिर छोटी धमनी, फिर कोशिका, और कोशिका से रक्त होता हुआ छोटी सिरा, फिर सिरा, और फिर महासिरा के बाद यह फिर हार्ट में चला जाता है। एक बार एग्जाम में यही डिटेल आपके पूछने का काम किया था, जिसको हम बता दें एसएससी का एक एग्जाम था, यूपीएससी का एग्जाम था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। एक बार फिर से बताएंगे आपको कि जो शरीर में रक्त का जो मार्ग होता है हार्ट से महाधमनी की ओर, धमनी से महाधमनी से धमनी की ओर, और धमनी से फिर छोटी धमनी की ओर, फिर उससे कोशिका की ओर, फिर उससे छोटी सिरा की ओर, फिर उससे सिरा की ओर, फिर उसके बाद महासिरा की ओर, फिर उसके बाद फिर से यह कहाँ पर चला जाता है कि ना सर जी यह फिर से हार्ट में जाने का कार्य करता है। हार्ट जो होता है पे एक बार और रिवीजन करते हैं। हार्ट से ब्लड जाता है महाधमनी में, फिर जाता है धमनी में, फिर जाता है छोटी धमनी में, फिर जाता है कोशिका में, फिर जाता है आपकी छोटी सिरा में, फिर जाता है सिरा में, फिर महासिरा में, और फिर हार्ट में चला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सी जानकारी मैंने आपको देने का कार्य किया, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत बेहतरीन सी सहायता देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं टाइमिंग जो हो रहा है लगभग 11 साढ़े 11 का टाइमिंग हो रहा है, और फिर भी हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भैया जी आपको बता दें, सच बात बता रहा हूँ इस टाइम पे कि आप लोगों के जीवन को बनाना है। मैंने देखा है वो हाल, आखिर जिसने गरीबी देखी होती है ना उसी को गरीबी का एहसास होता है। कोई बड़ा टीचर होगा ना उसने कभी गरीबी नहीं देखी होगी, और बहुत से टीचर ऐसे भी हैं जिन्होंने गरीबी देखी है। तो गरीबी का एहसास उसी को होता है जो आखिर में गरीब होता है। मैं जानता हूँ उस दर्द को, और मैं उस दर्द से गुजर चुका हूँ, और मैं उन माँ बापों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपने माँ बाप के लिए पढ़ना चाहते हैं तो जुट जाइए, बिल्कुल एक तरीके से जुट जाइए। बाहुबली बैच आपको पहली बार यूट्यूब की दुनिया में बिल्कुल फ्री कोर्स देने का कार्य कर रहा है। एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो करते हुए कंपटीशन का बहुत बेहतरीन सा मटेरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य करती है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।